आज अपने लोग घनमूल के बारे में चर्चा करेंगे कि घन करने के लिए अपने लोग तो गुना मेथड या अनेक ट्रिक्स का प्रयोग किए थे। आज घनमूल की चर्चा करेंगे। घनमूल में कुछ कॉमन बात होती है जो जानकारी रहनी आवश्यक है। जैसे घन कोई भी संख्या का करते हैं, संख्या घन, एक का घन करते तो क्या होता है? एक होता है इकाई अंक, संख्या का इकाई, घन का इकाई। एक रहती है का तो एक होता है, दो का 8 होता है, तीन किया 9 या 27 का 7 होता है, पहले फुल नहीं लिखे। 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का इसी तरह जैसे 7 का करेंगे 7 गुना 7 गुना 7 कर लेंगे, 49 गुना 7, 7 में क्या होता है 63 के 3 हासिल 6, 7 का 28, 6 34, 343 होता है। 8 का करेंगे तो 8 64 को 8 से करते हैं तो 8 के 32 के 2 हासिल 3, 8 के 48 और 3 51। 9 का करेंगे तो 9 81 गुना 9 करेंगे तो 9 9 72। 10 का करेंगे या 0 का कीजिएगा तो 0 होगा। केवल इकाई अंक लेना है और संख्या को यदि मिटा दे तो क्या देखते हैं, यदि कोई संख्या की इकाई अंक 1 है तो उसकी घन की इकाई 1 होगा, 2 है तो 8 होगा, 3 है तो 7 होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 है, 6 होगा तो 6 होगा, 7 रहेगा तो 3 होगा, 8 होगा तो 2 होगा, 9 होगा तो 9 ही होगा, 0 होगा तो 0 होगा। सेम वाले कौन कौन है? तो 9 है, 0 है, 0 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। ये यदि इकाई अंक रहता है तो वही इकाई अंक होती है। और ये और 4 वाला भी सेम होता है। इसी का अपोजिट अपने लोग ले तो क्या सब होगा? घन का इकाई अंक या संख्या कर लो घन को, संख्या का इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक। एक किनका हुआ था? एक इकाई अंक है तो एक ही होगा। यदि इकाई अंक 8 है, पहले 2 ले, 2 होता है तो क्या सब होती है? 8 होती है। 3 नहीं होता है, किसी 3 का 7 होता है। 4 का क्या होता है? इकाई में 4 होता है। 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 7 का 3 होता है, वो 8 रहती है तो 2 होता है, 9 रहती है तो 9 होता है, 0 रहती है तो 0 होता है। केवल ध्यान देने की बात है, यदि किसी भी संख्या की इकाई अंक 1 है तो उसका जो घनमूल की होगा उसका भी इकाई अंक 1 होगा। यदि इकाई अंक 2 है तो उसका घनमूल की इकाई अंक 8 हो जाएगी।
3 है किसी भी संख्या का, उसकी घनमूल की संख्या क्या होगी? 7 होगी। इसी तरह अपने लोग कुछ परिपूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालने का प्रयास करते हैं, जिनको उदाहरण के रूप में समझे। कुछ कॉमन बात और है जिसको याद करें, जैसे 10 का घन करते थे तो क्या होता था? 1 0 है तो 3 0 हो जाएगा। 20 का करते हैं तो क्या होता है? 8 3 को 0 होगा। 30 का करते हैं तो क्या होगा? 27 3 0 होगा। 40 का करते हैं 64 3 0 होगा। 50 का करते हैं घन 125 3 0 होगा। 60 का करते हैं 216 3 0 होगा। 70 का करते हैं 343 3 0 होता है। 80 का करते हैं 80 का करते हैं तो हो जाएगा 3 0 512 हो जाएगा। 512 3 0 होगा। 90 का घन करते हैं 72 1 3 को 0 हो जाएगा। 72 9 3 को 0 हो जाएगा। ये सारणी याद कर लेना बहुत जरूरी है। इसी के सहयोग से किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ निकालने का प्रयास कीजिए उदाहरण के द्वारा। जैसे कोई भी संख्या परिपूर्ण देगा तो किसके बीच में है यह ज्ञात कर लेना है। पहले किसके बीच में है, जैसे अपने लोग ले लेते हैं 54 872 54 872 का घनमूल ज्ञात करना है। या किसके बीच में है तो देखना है 54,872 है या किसके बीच में है तो 27,000 और 64,000 के बीच में है। किसके बीच में है? इससे छोटा क्या है? 27,000। इससे बड़ा क्या है? 64,000। इसके बीच में यह किसकी होती है? इसकी घनमूल होता है 30 का। इसका घनमूल होता है 40। इसी के बीच में देरी करेगा कोई मान। फिर देखना है इसका इकाई अंक क्या है? 2 है। इकाई अंक 2 है, उसकी वर्गमूल घनमूल जो होगी उसकी इकाई अंक तो 8 होगी। तो संभावना क्या होती है? 8। तो क्या हो जाएगा? केवल इसके इकाई अंक 2 है। सारणी में बताए थे 1 रहती है तो क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है तो 8 होता है। ठीक उसी प्रकार अपने लोग ज्ञात करेंगे 2 है तो क्या होगा? 8 होगा। देरी करेगा इसके बीच में 8 वाला कौन है? वैसे भी लिखिए तो 31 32 33 जैसे 38 होता है, वही 38 हो जाएगी। इसकी घनमूल क्या होगा? 54,872 का घनमूल 38 होगा। इसी तरह दूसरा उदाहरण ले अपने लोग। दूसरा उदाहरण में जैसे ले लेते हैं 19,683। एक परिपूर्ण घन संख्या है
या किसके बीच में यह देखना है। 19,000 क्या 8,000 और 27,000 के बीच में है। इससे छोटा है 8,000, इससे बड़ा है 27,000। 8,000 20 का घनमूल इसका घनमूल 20 होता है, इसका घनमूल क्या होता है 30 होता है। यह तो डिफरेंट हो गया कि 20 और 30 के मिडिल वाले ही कोई संख्या इसकी घनमूल है। अब फिर देखते इकाई अंक क्या है, तो 3 है। इकाई अंक क्या है 3 है। तो 3 वाला सारणी में बताए थे, जब भी 3 रहता है इकाई अंक तो उसकी घनमूल 7 होती है। तो 7 वाला लेंगे तो क्या होगा 27 हो जाएगा इसका घनमूल। तो क्या इतना का घनमूल क्या हो जाएगा, घनमूल 27 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा उदाहरण ले, जैसे दे दिया जाए 2744 का घनमूल क्या होगा, क्वेश्चन रहे 27 2744 का घनमूल क्या होगा। देखना है किसके बीच में है, तो 2000 1000 और 8000 के बीच में। इससे छोटा लेंगे तो क्या होगा 1000, ऐसे बड़ा लेंगे तो क्या होगा 8000 के बीच में है। इसका घनमूल 10 होता है, इसका 20 होता जानते हैं। तो 10 और 20 के बीच वाले होगा, 10 और 20 के बीच वाला ही कोई संख्या घनमूल होगा। तो बीच वाला जो घनमूल लेंगे तो देखना है इकाई अंक क्या है 4 है। तो 4 वाला क्या होता है, तो 4 ही होता है। इसके बीच में देरी करेंगे 4 वाला तो 14 होगा, अर्थात इसका घनमूल 14 होगा। इसी तरह अपने लोग ढेर सारे उदाहरण लेकर के इनको समझ सकते हैं और बना सकते हैं और आसानी से घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले जो काम करेंगे